आप बैक टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लाइव का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी, एंड स्क्रीन में भी। फिलहाल के लिए एक बात याद रखना, इतना शक किसी पे अगर आप करते हो, अगर कोई आपको कुछ अच्छा चीज वैल्यू डिलीवर कर रहा है तो उस चीज को लो, ठीक है। अच्छा ना लगे कमेंट कर देना। सबसे पहला चीज क्या है ना, मैं जो चाहता हूं, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, लेकिन कड़वा बात यह है कि इंडिया में मंकीज कैसे पकड़े जाते हैं आपको पता है। एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जाता है जिसके चारों कोने में ग्लास रहता है, मतलब कि वो पारदर्शी रहता है, और नीचे में एक लकड़ी रहता है। ऊपर चारों तरफ से बॉक्स है, एक छोटा सा होल उस पे किया जाता है और 10-12 मूंगफली जो है उस पे डाल दिया जाता है और उसको बीच जंगल में छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि बंदर आते हैं और दिखता है उसको कि उस शीशे के अंदर मूंगफली है, उसको नहीं पता कि वो शीशा है या क्या है, उसको मूंगफली पर फोकस है पूरा का पूरा, आसपास कोई देखने वाला नहीं है। अपना हाथ उस बॉक्स में डालते हैं, वो 4 मूंगफली पकड़ते हैं और हाथ खींचना चाहते हैं, लेकिन जो शिकारी होता है जिन्होंने ये जाल बिछाया है वो इतना ही बड़ा होल करते हैं कि आप अगर हाथ डाल रहे हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन एक बार जब आपने मुट्ठी बंद कर लिया तो आप उस मूंगफली को भी नहीं ले पाओगे और आप हाथ बाहर नहीं ले पाओगे। हाथ बाहर तभी निकलेगा जब आप उस मुट्ठी को खोलोगे, क्योंकि तब आपका हाथ छोटा होगा, और जहां आपने मुट्ठी बांधा ये हाथ मोटा हो जाएगा, होल ही इतना छोटा है कि आपका हाथ बाहर नहीं हो जाएगा। और क्या लगता है, गेस व्हाट, कि बंदर क्या करेगा? बंदर उस मूंगफली को छोड़ेगा और हाथ बाहर कर लेगा और अपना फ्रीडम के साथ लाइफ जिएगा, या वो मूंगफली जो उसका मिलने वाला है भी नहीं और उसका है भी नहीं, जिससे उसका पूरा लाइफ का फ्रीडम चला जाएगा, और उस मूंगफली को पकड़े रह के वो पूरे जिंदगी भर का गुलाम बन जाएगा? कमेंट करो। अब आप बोलोगे कि भाई ऑपरेटर के बारे में वीडियो था, ये मूंगफली और बादाम और ये मंकीज आप मुझे मॉक करे हो। एक समय पर वो बंदर में भी था, वो मूंगफली मैंने भी पकड़ के रखा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुट्ठी अगर बंद रहेगा तो वो फ्रीडम हमारा चला जाएगा। तो उस मुट्ठी को मैंने खोला, और आज इस एग्जांपल देने का जो रीजन है ना इस वीडियो में, वो क्या है कि आप जो भी अपना टेक्निकल एनालिसिस अभी तक सीखे हो, चाहे आपने सपोर्ट रेसिस्टेंट सीखा है, ब्रेकआउट सीखा है, आपने इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सीखा है, या जो भी सीखा है, आदमी कुछ ना कुछ सीखता है और उसके अकॉर्डिंग देखो मार्केट क्या है ना, कि मार्केट में सबको लगभग लोगों को पता रहता है कि उनके कुछ गलती के कारण बार बार लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो ये लॉसेस को कम कर दे तो वो ठीक हो जाएगा। अब इसके कारण वो अपने टेक्निकल स्किल को और सुधार नहीं रहे, और एक और बंदा है जो टेक्निकल को जादू की तरह समझ रहा है, कुछ मैजिकल सेटअप मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। एक वो है जो पूरा साइकोलॉजी पे ही डिपेंड हो गया है, और एक वो है जो पूरा टेक्निकल पे ही डिपेंड हो गया है, और ये दोनों ही लूप है। आपको टेक्निकल के लेवल पे भी टॉप क्लास पहुंचना होगा। अभी मैं जो वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं ना, लिटरली बता रहा हूं, मेरे जो कोर्सेज के मेंबर्स है जीओटी और कॉम्बो वाले, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे कि आप बहुत सीक्रेट्स रिवील कर रहे हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। वो वीडियो खत्म होते उनको भी पता चलेगा। अगर उनको एक ब्रह्मास्त्र मैंने दिया है तो उस ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो ये वीडियो इसको डिलीवर करने का काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आशा करते हैं कि आप जो भी मूंगफली आप पकड़ के बैठे हो, एक पल के लिए उस मूंगफली को छोड़ दो, अपना हाथ खोल के इस वीडियो को देखो। मैं आपको ऑपरेटर का बोरा दिखाने वाला हूं जहां पे इतना मूंगफली है। उस शीशे वाले मूंगफली के पीछे जाके भी कोई फायदा नहीं है, उसमें आपका फ्रीडम चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो, ढूंढते हैं कि वो ऑपरेटर का बोरा में जो मूंगफली वो जमा करके आया, जिसके थ्रू वो बंदर पकड़ता है, वो बोरा किधर है और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे और कैसे आप ऑपरेटर का शिकार होने से बच सकते हो और इस चीज का फायदा उठा सकते हो। अभी मैं मान के चलता हूं कि आने वाले 10 से 15 मिनट तक आप मुझे फॉलो करोगे, जो बोलूंगा उस चीज को डीपली सुनोगे, उसके बाद ही अपना कोई जजमेंट पास करोगे। सबसे पहला चीज समझो कि ऑपरेटर हमारा दुश्मन नहीं है, और मैं जैसे बोल ही दिया कि कमेंट करवा ही दूंगा, इस लेवल का नॉलेज दे दूंगा। अब देखो बात क्या है कि ऑपरेटर आपका दुश्मन तो है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑपरेटर से कोई नहीं लड़ सकता, लड़ना सबसे गलत है। कभी आपको अगर फील हो रहा है ना कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं ऑपरेटर, तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो मार्केट में? बहुत सारे 90% व्यूअर का मैं बात करूं तो वो कमेंट भले कर देते हैं कि ऑपरेटर सबका बाप है, ऑपरेटर से कोई नहीं जीत सकता, ऑपरेटर मार्केट को चलाता है। मैं अगर आपको ऑपरेटर फुटप्रिंट का कुछ बात बताता हूं वीडियो में, तो वो कमेंट ये करते हैं, लेकिन इंटरनली मैं ऑपरेटर का दोस्त हूं और आप ऑपरेटर का दुश्मन। आप ऑपरेटर से लड़ते हो, हम ऑपरेटर के साथ चलते हैं। हम ऑपरेटर को भगवान मानते हैं कि भाई आप मेरे लिए सुप्रीम हो, आप जो करोगे हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, पर उससे फाइट नहीं करते हैं। हम ऑपरेटर को रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो ऑपरेटर का फुटप्रिंट हमें बेनिफिट देते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सबसे प्रीसियस चीज है, कि जो स्टॉक मार्केट का ये गेम है, ये एक सुडोकू वाला गेम की तरफ है। अगर आप इस गेम में जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक पजल है, इसको सुडोकू बोलते हैं। इस गेम में क्या रूल होता है ना कि एक पजल क्रिएट है यहाँ पे। अब इस पजल को आप सॉल्व करोगे, जैसे जैसे पजल को सॉल्व करते जाओगे चीजें आसान होती जाएंगी, और लास्ट वाला पजल ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आपने 1 2 3 कितना गैप है इसमें, 1 2 3 4 5, आप जैसे ही 1 2 गैप भरोगे, टोटल 1 2 3 आपके लिए और आसान हो जाएगा। जैसे ही 3 गैप भर लोगे, 3 बॉक्स भर लोगे, और आसान हो जाएगा।
लास्ट गैप होते होते, यानी कि अगर आपने 1 भर लिया, 2 भर लिया, 3 भर लिया, 4 भर लिया, 5 ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। क्यों बता रहा हूं ये चीज मैं? सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है। जब आप मार्केट के पजल को सॉल्व करते हो तो इसमें एक फॉर्म आता है, वो होता है रिवॉर्ड। मार्केट में 2 चीजें हैं, एक होता है रिस्क और एक होता है रिवॉर्ड। ठीक है, आप चाहते हो मार्केट में रिवॉर्ड कमाना, बदले में क्या करते हो? बदले में लेते हो रिस्क। अब वो रिवॉर्ड आपको इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इस पजल को कहां पे सॉल्व कर रहे हो। अगर मैं इस पजल को फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करूं, मान लो मैं यहां लिख देता हूं 1, मुझे दिख रहा है कि इस बॉक्स में कहीं पे 1 नहीं है, तो अब क्या है कि इजी हो गया ये पूरा गेम, लेकिन अभी भी एफर्ट है। एक एक स्टेप अगर मैं करते जाऊं और लास्ट स्टेप में सोचूं तो वहां पे रिवॉर्ड बहुत छोटा हो जाता है। इस चीज में आपके लिए गेम आसान हो रहा है, बट मार्केट में मैं बता रहा हूं, अभी मैं इसको रिलेट करा दूंगा। रिवॉर्ड उस जगह पे छोटा हो जाएगा जब पजल पूरा सॉल्व हो जाता है, और रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा आपको जब सिर्फ एक हिस्सा पजल का सॉल्व हुआ होता है। अब बताओगे कैसे, क्या चीज है, ये समझ में ही नहीं आया। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, कोरोना का टाइम का मार्केट अगर आप देख लो, ठीक है, क्या हुआ था मार्केट में? मार्केट शार्प करेक्शन किया, 7500 तक पहुंच गया। अब कोई भी बंदा ये मानने को तैयार नहीं था कि मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा, बहुत ऊपर जाएगा, या फिर ट्रेंड रिवर्सल कर जाएगा और मार्केट 20,000 22,000 जैसे भी निफ्टी दिखा रहा है वो दिखाएगा विद इन 3 to 4 ईयर। नहीं ना पता था, पर किसी ने तो बाय किया होगा जो मार्केट यहाँ पे पहुंचा है। ऐसे तो पहुंचा नहीं होगा। उस समय भी किसी ने बाय किया होगा, बीच में भी किसी ने बाय किया, लास्ट हिस्से में भी बहुत कोई लोगों ने बाय किया। अभी हम लोग बायर बन गए, पर उस समय नहीं बन पाए। पर उस समय जो बना होगा बायर, उसका रिवॉर्ड बड़ा होगा कि हमारा रिवॉर्ड बड़ा होगा? आप बोलोगे उनका तो रिस्क भी बड़ा होगा ना। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रिस्क उनका भी उतना था, रिस्क हमारा भी उतना है, पर रिवॉर्ड उनका बड़ा है, रिवॉर्ड हमारा छोटा है। आप बोलोगे ये क्या बात हुआ, ये समझ में नहीं आया ना। मैं बताता हूं आपको। आपने जो आज वीडियो में क्लिप देखा वो आज के लाइव का था, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसका डेट है 13 फरवरी 2024। ठीक है, अब आप लोग ऑपरेटर फुटप्रिंट, मैं आशा